माता जी एक घटना मैं आपको सुनाऊं। एक जो है एक व्यक्ति थे, कलिकाल की घटना है, साधारण घटना नहीं है, कलिकाल की घटना। वो अपना काम धंधा करते थे, व्यापार करते थे। व्यापार से जो समय मिलता उसके बाद बड़े प्रेम से श्री ठाकुर जी को लाड़ लड़ाते थे। खूब कृपा उनके ऊपर थी। ठाकुर जी की स्मृति करते करते अश्रुपात होता था, आनंद में डूबे रहते थे 24 घंटे। एक दिन स्वप्न में ठाकुर जी ने कहा, बोले भैया जिस भाव से तुम मुझको भजते हो, मैं निरंतर तुम्हारे साथ रहता हूं, मैं तुमसे इतना प्रेम करने लगा हूं। इन्होंने कहा अच्छा। बोले भगवान हमको भान कैसे हो, हमको पता कैसे चले कि आप हमारे साथ रहते हो। भगवान ने कहा संकेत दे रहा हूं। प्रतिदिन तुम जब गंगा जी के किनारे टहलने के लिए जाते हो तो बालुका में देखना, पीछे की ओर 2 चिन्ह नहीं होंगे, चरणों के 4 चिन्ह होंगे। समझ जाना, 2 चिन्ह तुम्हारे हैं और 2 चिन्ह मेरे हैं। ये संकेत है मेरा तुम्हारे साथ रहने का। बड़ा प्रसन्न हुआ। अगले दिन स्वप्न की घटना को इसने प्रत्यक्ष देखा, पीछे मुड़ करके आनंदित हो गया। प्रभु मेरे संग है, सब कुछ तो मेरे पास है, धन धान्य है, गाड़ी बंगले हैं, जो चाहिए वो सब कुछ प्रभु ने दिया। हाँ, जिन प्रभु की चाहना थी आज उन्होंने भी संकेत कर दिया कि मैं तेरे साथ में हूं। मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा है। महाराज बड़े प्रेम में अभिभूत हो गया। प्रतिदिन ठाकुर जी के चरणों का दर्शन करता है, प्रतिदिन उनको उठा उठा करके मस्तक पर लगाता, आनंद में भर जाता। आहा महाराज, समय एक सा नहीं रहता। एवरीथिंग इज चेंजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। समय की गति के साथ सब कुछ बदल रहा है। हम जब 20 साल पहले थे, हम आज वैसे नहीं है, और आज जैसे वो 10 साल या 15 साल बाद नहीं रहेंगे। सब कुछ बदल रहा है। इस संसार फ्लेक्सिबल है, परिवर्तनशील है। महाराज जी, अब तक तो वो व्यक्ति संपन्न था, अब उसकी विपन्नता के दिन आए। विपन्नता का तात्पर्य पहले धनदान खूब बढ़िया था, अब समय विपरीत हुआ तो किसी ना किसी व्यापार के काम में हानि हो गई। और ऐसी हानि हुई कि जो भी धन था वह सब कहीं कर्ज इत्यादि को उतारने में चला गया। जब धन गया तो स्वभाव तो आप जानते ही हैं कि धन जब तक होता है तो सगे संबंधी अपने बन जाते। जो अपना नहीं है वह भी हमको अपना कहता है ना। और जब धन चला जाए तो जो अपना है वह भी पराया हो जाता है, वह भी पीछे की ओर खिसक जाता है, कहीं कुछ मांग ना ले। है महाराज जी, बिल्कुल ऐसी स्थिति है। हम लोग, एक बात कही जाती है, कोई भी मकान बन रहा हो तो साबुत मकान की ईंट उठा करके नहीं ले जाते। जहां मकान ढौड़ हो गया हो, गिर गया हो, व्यक्ति ईंटें भी वहीं की उठा करके ले जाते हैं। ये दुनिया का कड़वा सच है। पर ये जन तो बड़े आनंद में डूबे रहते। दुनिया ने किनारा कर लिया, पैसा चला गया, परिवारी लोग झींकने लगे। महाराज बड़े प्रेम में तो आनंद में डूब करके पूरे जीवन को व्यतीत कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इनको प्रत्येक दिन प्रातः काल की वेला में ठाकुर जी के चरणों का दर्शन होता था। पीछे मुड़ मुड़ करके थे, आनंद में डूबे रहते। महाराज एक दिन अद्भुत घटना घटी। वो जो 4 चरण चिन्ह थे, अब तो 2 दिखाई देने लगे। जैसे ही पीछे मुड़ करके इस बार देखा तो 2 चिन्ह दिखाई दिए। महाराज आपाक हो गए, धैर्य छूट गया। प्रभु की इतनी स्मृति हुई, इतनी याद हुई, ऐसी हुक उठी कि वहीं की वहीं मूर्छित होकर के गिर पड़े। क्यों? बोले नाथ, मैं तो समझता था कि आप ही दुख के साथी हो, पर आज तो आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया प्रभु। हाँ, अब मैं किसके सहारे जीऊंगा नाथ? ये सोचते सोचते नेत्रों से अश्रुपात हुआ, मूर्छित होकर के गिर पड़ा। मूर्छित जब हुआ तो स्वप्न पुनः हुआ। स्वप्न में भगवान ने कहा, अरे भाई क्यों परेशान होते हो, मैं तो तुम्हारे साथ हूं। बोले भगवान आप मेरे साथ हो,
आपने संकेत स्वयं दिया था कि मैं तुम्हारे साथ हूं, 4 चिन्ह तुमको दिखाई देंगे, पर आज मैं जो देख पा रहा हूं वह 2 चिन्ह हैं, 2 तो गायब हैं। और वह नाथ मैं चल रहा हूं मेरे ही चिन्ह हैं, मैं इस बात को खूब अनुभूत कर रहा हूं। इन्होंने कहा ना, वह तेरे चरण चिन्ह नहीं है, वह तो मेरे हैं। बोले भगवान कैसी बात कर रहे हो? अरे आपके चरण चिन्ह कैसे हो सकते हैं? चल तो मैं रहा हूं। बोले ना, तू भी नहीं चल रहा। बोले मैं आपकी बात समझा नहीं। तो भगवान गदगद होकर के कहने लगे, भैया वो जो 2 चरण चिन्ह है ना, वो मेरे ही हैं। तो तेरे चरण चिन्ह इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि जब तक कोई जीव अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य करता है, सामर्थ्यवान होता है, तो मैं उसको स्वयं चलाता हूं, और जब उसकी सामर्थ्य समाप्त हो जाए तो मैं उसको अपनी गोद में उठा लेता हूं। चलता मैं हूं और वह मेरी गोद में रहता है, वह मेरी गोद में रहता है। तुम कहा हो? बोले तुम मेरी गोद में हो। गदगद हो गया। वाह, इसलिए कही गई है, और युगन ते कमल नयन, कल युग बहुत कृपा करी। बस कलयुग के प्राणी को एक चीज नहीं है, धैर्य नहीं है, बाकी सब चीज है।